में आप लोग को क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के टाइप 6 का सॉल्यूशन बताएंगे। इससे पहले टाइप 1 से लेकर 5 तक का जितना भी सॉल्यूशन है उसका वीडियो यूट्यूब पे होगा, जाकर लिंक में देखिएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वो पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद टाइप 5 का कीजिए, टाइप 6 का सॉल्यूशन आप क्या कीजिएगा देखिएगा। टाइप 6 में टोटल कितने प्रश्न है? टोटल 4 प्रश्न। कितने? देखिए कितने हैं? 4। 1 2 3 4 टोटल 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यदि sin इंटू a माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा cos इंटू a प्लस बी बराबर 1/2 है। अब यहाँ देखिए, जहाँ ये जो सिंबल है जहाँ का है, ये कह रहा है कि a प्लस बी जो है 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा, यानी ग्रेटर। ग्रेटर लेस याद है ना आपको? ये हमारे जैसे ये ग्रेटर लेस होता है, जो दोनों मुहावा जो रहेगा वो बड़ा का संकेत किया है, हई जो रहेगा वो किसका संकेत किया है? छोटा का किया है ना जी। देखिए तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान होगा 0 से बड़ा, पर 90 से क्या होगा? छोटा। 90 से छोटा। अब फिर कहता है कि कॉमा a जो है b से क्या है? बड़ा है, तो a और b का मान निकाले। सवाल में ध्यान दीजिएगा पहला। अब आपको ये पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे तो अभी क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल हम अपना भाषा में समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका कहने का अर्थ यही है कि हई प्रश्न है, यदि sin इंटू a प्लस बी बराबर 1/2 कॉमा cos a प्लस बी बराबर 1/2 अगर है दिया है तो हमें a और b का मान क्या करना है? निकालना है, केवल a और b का मान। अब a का मान कितना है, b का मान कितना है, ये हमें मालूम नहीं है, पर ये मालूम है कि a और b का मान जो भी आएगा अगर जोड़ेंगे तो 90 क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, या ना तो 90 से क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि देख रहे थे बोला है। तो कहने का मतलब यही है कि a b का मान अगर जोड़ेंगे कि तो 90 है, ना तो 90 से छोटा, और 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। उसका कहने का मतलब यही है। और ये भी एक स्टेप बोल दिया है, a और b दो का मान है ना जी, दोनों का मान आएगा अलग अलग, तो ठीक से कि a का मान b से क्या होगा? बड़ा होगा। ये उसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बारी बारी से हल करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे? हल करेंगे, यानी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका ये दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है ना जी। चलिए कहाँ दिख रहा है? देखो, अरे उधर काहे देख रहे हो? उनको मत देखो, उधर देखोगे बर्बाद हो जाओगे। उन लोगों को काम है मुस्कुराना, और उधर देख रहा है तो। लड़कन का सबसे बड़ा कमी जानते हैं क्या है? अगर कोई लड़की कभी देखी या देख के कभी मुस्कुरा दी तो हम लोग को लगता है कि वो पूरा दुनिया के ज्वाइनिंग लेटर खुशी हमको मिल गया। ऐसा बात नहीं है, ध्यान से सुनो। कैसे तो कहा जाता है कि उन लोगों को काम है मुस्कुराना। कैसे तो कहा जाता है कि मुस्कुराना हर लड़की का अदा है, जो उसको प्यार समझे सबसे बड़ा गधा है। इसीलिए उन लोगों के चक्कर में मत देखो, अपना काम करो। देखो इसलिए हम कहते हैं इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना है, अपना काम कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, दिन कामयाब होइए। चलिए देखिए, तो पहला सवाल है sin इंटू a माइनस बी बराबर 1/2 कॉमा cos a प्लस बी बराबर 1/2 सवाल में दिया है। तो हमें a और b का मान क्या करना है? निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक हम थ्योरी है कि जैसे हम बताए होंगे थ्योरी में, अगर sin a बराबर अगर sin b है, sin a बराबर sin b, यानी sin सेम है, a b यहाँ कहीं ना कहीं थीटा का काम कर रहा है। तो अगर इधर sin है उधर sin है तो अगर थीटा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। थीटा हो सकता है अलग अलग है, पर a और b आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। को अब जब इस फॉर्म में रहेगा तो यदि कहीं मान लीजिए sin a है बराबर में cos b है, तो ये a और b यानी थीटा बराबर नहीं होगा। ये एगो नियम है, ध्यान में रखिएगा। और चलिए, तो अब यहाँ से अब हम आपको बता रहे हैं। तो इधर दिया है, इसको पहले देखेंगे, sin इंटू a माइनस बी बराबर 1/2। तो हम देखो ध्यान से, 1/1 दिया है तो अब इसको क्या करें कि इधर भी sin हो जाए। अगर इधर sin हो जाता तो sin मान लो इसे कटता नहीं, कट के थीटा आपस में क्या हो जाता है? बराबर, क्योंकि कहीं ना कहीं टोटल इसका क्या काम कर रहा है? थीटा के। तो ये अब यहाँ ध्यान देना है, 1/2। अब याद रखना है कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो गौर से देखिए, मेरे बातें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखना हम बार बार कहते हैं, समझना अलग हो गया, बनाना आंसर लाना अलग हो गया।
तो साइन 30 डिग्री का मान भी होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का भी मान कितना होता है 1/2। ध्यान दीजिए और भी होता होगा, लेकिन प्रोजेक्ट में साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, यानी ये दोनों के बराबर 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह तो हम साइन 30 लिख सकते नहीं और cos 60 लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों के बराबर 1/2 होता है। तो 1/2 के बराबर हम ये दोनों लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं, cos क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे कि cos 60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन 30। क्यों, क्योंकि जब इधर साइन है तो उधर भी हमारा क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए, तब तो साइन साइन मिलेगा सेम, तो थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर। समझ रहे मेरे बात को, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे साइन 30। ध्यान दीजिएगा। अब तो साइन इंटू a माइनस बी बराबर 1/2 को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसे करता नहीं है, लेकिन मान लिए साइन साइन कट गया, तो यानी थीटा थीटा बराबर इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये है, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया भैया 30। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह इसको हल करेंगे, cos a प्लस b फिर बराबर में 1/2 दिया है, तब याद रखिए साइन 30 का मान 1/2 होला और cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन 30 लिखेंगे cos 60। क्यों, क्योंकि जब इधर cos है तो उधर भी क्या रहेगा cos रहेगा ना, तब इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। अब ये मत दिमाग लगाइए कि इधर cos 60 का है cos sin 30 का है, क्यों, क्योंकि इधर sin है तो उधर sin होना चाहिए, इसलिए sin 30 लिखाया है। इधर cos है तो उधर भी क्या होना चाहिए cos होना चाहिए, इसलिए उधर cos 60 लिखाया है। तो cos cos मान लीजिए कट गया, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 60। समीकरण कितना हो गया 2। अब ये तो अलजेब्रा फंक्शन है, समीकरण है, समीकरण 1 2 है, इसको विलोपन विधि से हल करके a और b का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से उतारिए a माइनस बी बराबर 30, दूसरा क्या है a प्लस b बराबर 60 दिया है ना, b क्या हो गया कट गया, तो माइनस में प्लस में कट गया, अगर नहीं कटता तो चिन्ह चेंज करना पड़ता, वो अलग बात है, कट गया तो कट गया। ये प्लस में ये भी प्लस में, जहां कुछ नहीं वहां प्लस कराते हैं, मालूम होना चाहिए। तो प्लस 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 यानी एगो तो कितना 2 है प्लस 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 60 3 कितना 90, 2 से कटाएंगे कितना 45, यानी a बराबर हमारा आ गया 45 यानी 45 डिग्री। अब ये अलग भाग है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम यहाँ आए हैं, अब a का मान आ गया तो किसका मान निकालेंगे b का, तो समीकरण 1 में रख दो a का मान, समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ से यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो a कहाँ है इधर है, a माइनस b बराबर कितना 30, तो a का मान कितना हो गया है भैया 45 यानी 45 और b बराबर 30, माइनस b बराबर 30, उधर जाने क्या हो जाएगा माइनस 45, यानी माइनस b बराबर कितना आ गया -15, माइनस माइनस कट गया, b का मान कितना आ गया 45। अतः हम बोल सकते हैं a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जोड़ोगे, अब देखो a जो है b से बड़ा है कि नहीं, सवाल में वो क्या बोला है a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a का मान b से बड़ा है, अगर हम a और b को हम जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा पर 90 या 90 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो a और b जोड़ो 90 से कम है कि नहीं है, तो यही सवाल में बोला था और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बनाइए, उसके बाद आगे हम बनाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिएगा, हम लिखवाए थे शुरू में ही, क्या दिया है 10a प्लस b बराबर √3, 10a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान क्या करना है हमें निकालना है। चलिए ठीक है, यहाँ से हम हल करेंगे। देखिए दिया है 10a प्लस b, अब √3 का मान कुछ डिग्री में होता होगा, तो होने का तो और भी कुछ में भी होता होगा, लेकिन हम केवल क्या के फॉर्म में देखेंगे 10 के फॉर्म में, क्या के फॉर्म में 10 के फॉर्म में √3 का मान कितना होता है, क्यों, क्योंकि जब इधर 10 है तो उधर भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो फिर होगा तो 10 के फॉर्म में 10 60 डिग्री का मान याद पाइए कितना होता है √3। तो बताइए जब 10 60 डिग्री बराबर √3, तो √3 के भी जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 60, तो यहाँ √3 के जगह हम क्या लिखेंगे 10 60 डिग्री। क्यों 10 के ही फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब इधर भी 10 रहेगा इधर भी 10 रहेगा तभी तो थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसका थीटा a प्लस b है और बराबर उसका कितना हो गया 60, तो a प्लस b बराबर 60, समीकरण ये 1 हो गया। सेम इसको पकड़ेंगे, ये वाला
ध्यान दिए 10a माइनस b बराबर दिया है 1/√3 दिया है ना। तब आप ही बताइए 10a माइनस b, अब 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, का फॉर्म में देखेंगे 10a के फॉर्म में। आखिर काहे देखेंगे 10a के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जब इधर 10 है तो उधर भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए ना। चलिए तो 30 डिग्री का मान याद पाइएगा, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो जब 30 बराबर 1/√3 तो 1/√3 बराबर 30, तो हम आराम से लिख सकते हैं 30। अब 10 सेम है तो थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा a माइनस b बराबर 30। इस समीकरण क्या हो गया 2। तो फिर वही बात समीकरण 1 और 2 हमारा आ गया, तो विलोपन विधि से हम a और b का मान क्या करेंगे हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से उतारिए a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। फिर वे बतिया b कट गया, a 2a बराबर कितना हो गया 60 3 90, 2 से कटाएंगे 45, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री। फिर वही बात समीकरण 1 में a का मान हम क्या करेंगे भैया रखेंगे, मान रखने पर, a का मान क्या करने पर रखने पर। समीकरण 1 कहाँ है a प्लस b बराबर 60, a का वैल्यू दिया है 45, b बराबर 60, ठीक है ना हो। तो b बराबर 60 हो जाएगा 45 माइनस प्लस 1 हो जाएगा माइनस होगा, b बराबर कितना आ गया 45, इसलिए अतः लिख सकते हैं a बराबर 45 और b बराबर 15। सेम पहले जैसा ही आंसर आया, कोई बात नहीं, ये भी करना आ गया, इसको नोट कीजिए, तब आगे क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि यदि sin a प्लस b बराबर 1, cos a माइनस b बराबर √3/2, तो हमें a और b का मान क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखेंगे। पहला का sin a प्लस b, अब इधर क्या दिया है 1, तो अब ध्यान दीजिए एक जो मान है sin के फॉर्म में कितना डिग्री का मान होता है 1 के फॉर्म में। तो अब आपके मन में होगा कि आखिर 1 का मान sin a के फॉर्म में काहे देख रहे हैं, आखिर क्या है 1 का मान और भी तो फॉर्म में हो सकता है, आपको मालूम है जी क्यों, क्योंकि इधर sin है तो उधर भी हमारा क्या होना चाहिए sin a होना चाहिए, इसलिए हम क्या के फॉर्म में देख रहे हैं sin के फॉर्म में। आखिर क्या है देखो ए पे वो मोनो है ना हो, आखिर क्या है, आखिर क्या है, आखिर काहे हसेलू जब रुवाही के रहे ना जी, आखिर काहे हसेलू जब रुवाही के रहे, ये लोग क्या जानी होता, ये लोग काम में रुलाना ना जी, ये लोग काम में रुलाना, और ना तो हम लोग जैसे हम लोग को बदनाम करती हैं कि लड़का अच्छा नहीं है, तो लड़का का क्या कैसे तो कहती है कि लड़का का दिल बस की तरह होता है, लड़का का दिल बस की तरह होता है, सबको कहते हैं तू भी आ जाओ तू भी आ जाओ तू भी आ जाओ। अरे भैया हम लोग सबको बुलाते ही नहीं जी, उसको तकलीफ नहीं देते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं माने तकलीफ तो नहीं देते हैं, उन लोगों को बुला कर बैठाते हैं। आप क्या जानिएगा किसी का बस अगर कहीं टाइम पे पहुंचना हो, बस छूट जाए ना मिले तो क्या तकलीफ होता है कि नहीं, अगर मिल जाता है तो कितना सुकून मिलता है। तो हम लोग किसी को क्या करते हैं सुकूने हेल्प में देते हैं, और ना तो हम लोग ये लोग बदनाम करती है। इन लोगों का क्या है इन लोगों का दिल कैसा होता है कंडक्टर की तरह, इनका भी काटेगी उनका भी काटेगी उनका भी काटेगी, काट काट के सबको काम में डालेगी, तकलीफ देगी, प्रॉब्लम देगी, इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना, अपना काम कीजिए। चलिए तो हमें साइन के फॉर्म में देखेंगे क्योंकि इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होला, याद करिए। तो साइन 90 है, देखिए कि साइन 90 डिग्री बराबर 1, तो 1 बराबर साइन 90 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर साइन से कट के a प्लस b बराबर हमारा कितना आएगा 90। इस समीकरण हमारा क्या हो गया 1। अब इसको पकड़ेंगे, सवाल में दिया है cos a माइनस b बराबर √3/2। तब देखिए ध्यान से cos a माइनस b, अब यहाँ √3/2 हमें मान देखना है कितना डिग्री का होता है, पर का के फॉर्म में cos के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जब इधर cos है तो उधर भी हमारा क्या होना चाहिए cos होना चाहिए, तभी तो होगा। तो cos 60 डिग्री का मान होता है
√3/2। देखिएगा कितना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो हम लिख सकते हैं √3/2 के जगह cos 60 डिग्री, cos सेम है तो कट के थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ भी लिख सकते हैं -b बराबर 60 डिग्री। समीकरण कितना हो गया 2। फिर वही बात समीकरण 1 और 2 के विलोपन विधि से a और b का मान क्या करेंगे हम निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a माइनस b बराबर 60 डिग्री। b क्या हो गया कट गया, 2a बराबर 9 सौ कितना हो गया 15, 150 यानी 2 से कटाएंगे 75 यानी a का मान आ गया हमारा 75 डिग्री। अब में समीकरण 1 में a का मान क्या करेंगे भैया हम रख देंगे, रखने पर तो क्या दिया है a प्लस b बराबर 90, तो a का मान 75 रखेंगे, b बराबर 90, b बराबर 90 माइनस 75। या समझ रहे होंगे मेरे बात को, थोड़ा सा तेज जा रहा है पर कुछ नहीं, आप देखिएगा तो 100 नहीं तो आपको वहाँ आना चाहिए सब। अब b बराबर 90 में से 75 घटेगा कितना घटेगा 15, और तब हमारा a बराबर आ गया 75 डिग्री और b बराबर आ गया 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए तब आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि sin * a + b बराबर 1 कॉमा, ये कॉमा का चिन्ह है, cos a - b बराबर 1, तो a और b का मान क्या करना है निकालना है बराबर व्हाट है, सेम वही सवाल है। चलिए तब इसको बनाएंगे हम लोग sin a + b। एक का मान हमें देखना है कितना डिग्री का होता है, काय के फॉर्म में sin के फॉर्म में। ठीक है, तो sin 90 डिग्री का मान ध्यान दीजिएगा 1 होता है। तो sin 90 डिग्री का मान 1, तो 1 की जगह sin 90 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि sin sin है तो sin के ही फॉर्म में चाहिए। तो sin sin मान लीजिए सेम है तो थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, a + b बराबर कितना हो गया 90, समीकरण 1। अब इसको पकड़ेंगे cos a - b बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो cos a - b, एक कितना डिग्री का मान होता है cos के फॉर्म में, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो cos क्या लिखेंगे 0 डिग्री, cos सेम है तो थीटा थीटा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी इसका होगा a - b बराबर 0 डिग्री। समीकरण कितना हो गया 2। सेम वही सवाल समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से a और b का मान क्या करेंगे हल करके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। क्या दिया है भैया a + b बराबर 90, a - b बराबर 0, b क्या हो गया हमारा कट गया, 2a बराबर 90 होगा ना हो। ठीक है, इतना हो गया 90, a + b बराबर इतना 90, 2a, a कट गया, 2a बराबर 90, तो कितना हो गया ये 45, यानी sin 90 डिग्री का मान 1 होता है और cos 45 cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक ध्यान से आप देख लीजिए। चलिए तो a का मान आ गया हमारा 45, 2 से काट देंगे 2 से 45, यानी a का मान आ गया हमारा 45। अब यहाँ से हम समीकरण 1 में a का मान क्या करेंगे हम रखेंगे, a का मान रखने पर a का मान रख देंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा भैया b का, a + b बराबर 90 दिया है समीकरण 1, a का मान दिया है 45 + b बराबर 90। अब यहाँ b का मान निकालेंगे 90 प्लस हो जाएगा हो जाएगा माइनस, यानी b बराबर आ गया 45, यानी कहीं ना कहीं हमारा a का भी मान 45 और b का भी मान 45, हमारा यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए।